वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा शुरू हो गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिरगे में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियन जिरगे में शरीक हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी जिरगे में अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सियासी क़यादत की इस जिरगे में शिरकत। अहमद वली खान, प्रोफेसर इब्राहिम मोहसिन दावड़, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की जिरगे में शिरकत। सूबे का अमन हमारी तरजीहात और आज के जिरगे का अकलौता एजेंडा है। वज़ीर-ए-आला KP की जानिब से ये कहा गया, जो लोग इस मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत ग्रैंड जिरगा इस वक्त जारी है, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनके हमरा इस वक्त मौजूद हैं। ये मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद। काशिफ, बताइएगा, इस जिरगे का आगाज़ हो गया है, कौन कौन से जो सियासतदान हैं वो इसमें मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये अहम इजलास है और इसमें खैबर पख्तूनख्वा के अहम शख्सियात और अहम सियासतदान शरीक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बज़ात खुद इजलास में शरीक हैं, गवर्नर फैसल कुंडी शरीक हैं, इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान इस इजलास में खुद शरीक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद इसमें शरीक है, सूबाई सदर भी है और सूबाई असम्बली के अरकान भी है। इसी तरह JUI के अरकान सूबाई असम्बली वो भी शरीक है। जमात इस्लामी के सूबाई अमीर प्रोफेसर इब्राहिम खान इस इजलास में शरीक है। मोहसिन दावड़ इसमें शरीक है। अमीर मुकाम खान वफाकी वज़ीर वो इसमें शरीक है और भी कई अहम शख्सियात हैं जो इस इजलास में शरीक है और बड़े अच्छे अंदाज में इसका आगाज हुआ है। वज़ीर आला ने इन तमाम शुरका इजलास का खैर मकदम किया है और उनका कहना है कि सियासी इख्तिलाफात मौजूद है, लेकिन सूबे का अमन अवाम की खुशहाली हमारी तरजीह है। और इसी तरह उनका ये भी कहना है कि मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसी जज्बे का इजहार किया है और कहा है कि जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं इस हवाले से हमने मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करना है और मसले का हल भी निकालना है। इसी तरह जो दीगर शुरका हैं वो भी इस इजलास के हवाले से बड़े यानी एक अच्छी तवक्को रखते हैं और वज़ीर आला जो हैं वो खुद उन्होंने इजलास से खिताब किया है। और इस वक्त बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो भी जिरगे में पहुंच गए हैं और भी कई शख्सियात हैं। तो जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो इशू बना है और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है गुज़श्ता कुछ रोज से, इस हवाले से अगर खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत वो मुश्तरका अमल इख्तियार कर लेते हैं तो तवक्को की जा सकती है कि सूरत हाल काबू में भी आ जाएगी और फिर इसी जज्बे के तहत आगे सूबे के मसाइल के हवाले से और सूबे को दरपेश मुश्किलात के हवाले से भी मुश्तरका अमल इख्तियार किया जा सकता है और इसे बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है तज्जियाकारों की जानिब से। जी अच्छा काशिफ, ब्रेक थ्रू की तो जो भी सूरत हाल होगी वो हमें जिरगे के इख्तिताम तक पता चल जाएंगी, लेकिन इससे कबल हमने देखा क्योंकि इसका वाहिद एजेंडा ही अमन व अमान की सूरत हाल है जो कि इस वक्त KP सूबा जो है वो फेस कर रहा है। इससे कबल हमने देखा कि दोनों तरफ से KP हुकूमत जो है वो वफाक पर इसके इल्ज़ामात लगाती, जबकि वफाक जो है वो KP हुकूमत पर डालती थी कि अमन व अमान का सारा मसला जो है वो इनका खुद क्रिएट किया हुआ है। तो अब चूंकि अब ये सारे मिलकर बैठ गए हैं तो सबसे पहले तो इस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल यही तवक्को की जा सकती है और ये वक्त का तकाजा भी है कि ये जो ब्लेम गेम है और एक दूसरे पर बहुत सारी चीजें डालने की कोशिश माजी में की गई, बल्कि माजी करीब में की गई, तलखी तक बात गई, बल्कि यहाँ तक के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दाखिला KP हाउस इस्लामाबाद में बंद कर दिया गया और आज वही KP हाउस जो है वो वफाक की जानिब से सील कर दिया गया और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे डिसील करने का फैसला दिया। तो ये तमाम तर चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को जो अहम इशूज दरपेश है उनमें सरफहरिस्त वो सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी के मसले पर अगर हमारी सियासी क़यादत मिलकर नहीं बैठेगी और एक दूसरे को तजावीज़ नहीं देगी, फिर जो हमने देखा कि गुज़श्ता 2-3 हफ्ते से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो तकारीर हो रही है और जो बहस किया जा रहा है और उसमें वफाक और वफाकी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो इसकी बजाय अगर इसी सूबाई असम्बली के फोरम को सूबे के हुकूक के लिए और सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए
تجاویز اور سفارشات کے حوالے سے اس فورم کو استعمال کیا جائے۔ اسی طرح گزشتہ روز جو صوبائی کابینہ نے ایک اہم ترمیم کی ہے پولیس ایکٹ میں اور آئی جی پولیس سے اختیارات دیے ہیں، وزیر اعلیٰ کو دیے ہیں، تو یہ تمام تر مسائل اس میں حل کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف الدین سید۔